नमस्कार। मिठीबा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाजू में आए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर अनलेबल कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आप आसानी से देख सको। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में संस्कृत विषय में पाठ दूसरा है कुलस्य आचार। इस पाठ का हम अनुवाद के साथ अध्ययन करेंगे और समझौती प्राप्त करेंगे। तो चलो हम पाठ देखते हैं, पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है कुलस्य आचार। कुलस्य यानी कुल, कुल की परंपरा, आचार यानी परंपरा, नीति नियम। कुलस्य आचार यानी कुल का आचार, कुलस्य आचार, कुल की परंपरा, कुल के नीति नियम। कुलस्य आचार, कुल के नीति नियम जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर पाठ बहुत ही अच्छे तरह से हमें उसकी समझौती दी है और प्रस्तावना दी है। चलो हम सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में वार्ता संग्रह है, जैसे कि जातकमाला, पंचतंत्र और हितोपदेश। ये बहुत ही अच्छे और बहुत प्रसिद्ध प्राणियों के कथा पर आधारित एक ग्रंथ है। इसमें से प्राणियों के द्वारा मनुष्य को सीख दी जाती है। उसमें से पात्र लेकर मनुष्य को प्राणियों को आधार बनाकर मनुष्य को एक सीख मिलती है। तो यहाँ पर इस पाठ में भी ऐसा ही कुछ है कि इस पाठ में एक चातक नाम का पक्षी होता है। कहा जाता है कि जो चातक नाम का पक्षी होता है वो सिर्फ बारिश का पानी ही पी सकता है। वो उसके कुल का नीति नियम है। जैसे हमारे कुल के नीति नियम होते हैं, वैसे ही इस चातक पक्षी के कुल के भी नीति नियम हैं। इस पाठ में हमें चातक के पक्षी द्वारा कुल के नियम का कैसे पालन करना चाहिए, नीति नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, वो इस पाठ में हमें बताया गया है। जो चातक नाम का पक्षी है वो सिर्फ वर्षा का यानी बारिश का ही पानी पी सकता है। वो कुल का यह आचार है यानी नीति नियम है। चातक पक्षी का जो कुल है कि चातक पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पी सकता है, वर्षा का ही पानी पी सकता है, ये उसके कुल का नियम है। चातक पक्षी के यहाँ जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को, हर एक पक्षी को उस कुल के नीति नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर जो चातक का बच्चा होता है वो उसे बहुत प्यास लगती है, तो वो प्यास के मारे माँ के पास जाता है और बताता है कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है, तो बारिश तो कब होगी तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, तो मैं तालाब की ओर पानी पीने के लिए जाता हूँ। चातक का बच्चा है वो प्यास बुझाने के लिए तालाब की ओर चलने लगता है, परंतु रास्ते में वो थक जाने के कारण रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठता है और वहीं पर एक निर्धन गरीब किसान का घर है। वहाँ वो जो किसान है वो और उसके पुत्र, पिता और पुत्र का संवाद सुनाई देता है और वो संवाद ध्यान से वो सुनता है और उसको तुरंत पता चल जाता है कि अपने कुल के नियम को पालने की कितनी आवश्यकता होती है। वो उससे पिता और पुत्र के संवाद से सीख लेकर अपना पानी पीने के लिए जाने वाला था, वो वहीं पर अपना निश्चय छोड़ देता है, यानी कि वो निर्णय बदल देता है और वापस अपने माँ के पास जाता है और जो रास्ते में जो घटना घटती हुई जो किसान और पुत्र के बीच का जो संवाद होता है वो माता को बताता है
और माता उसे बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देती है और थोड़ी ही देर में बारिश होती है। वर्षा का पानी पीकर वो संतुष्ट होता है, यानी अपनी प्यास बुझाता है। तो इस पाठ में मित्रों हमें परंपराओं का चाल चलगत यानी नीति नियमों का जीवन में उन्नत बनाने वाले विविध आचरणों का हमें जीवन में पालन करने की प्रेरणा इस पाठ में से मिलती है। प्राणियों को मात्र निमित्त बनाकर मानवों को उपदेश दिया जाता है। मनुष्य को प्राणियों की कहानी के द्वारा उपदेश दिया जाता है। तो इस तरह इस पाठ में भी चातक पक्षी के उपदेश द्वारा, चातक पक्षी की कहानी के द्वारा मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि किसी भी तरह से अपने कुल का नियम, कुल का व्यवहार, कुल के नीति नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ में हम अनुवाद, शब्द से अनुवाद देखेंगे। एकः चातक शिशु आसीत्। एकः यानी एक, चातक शिशु यानी चातक पक्षी, शिशु यानी बच्चा, शिशु यानी बच्चा। एकः चातक शिशु आसीत्, एक चातक का बच्चा था। सह यानी वह, एकदा यानी एक बार, तृषया पीड़ित, प्यास से पीड़ित, प्यास से दुखी, जनन्या यानी माता, जनन्या का शब्द अर्थ होता है माता। यह शब्द पूछा जाता है, जनन्या यानी माता, जनन्या का अर्थ होता है माता। समीपम यानी पास में जाकर, व्रजती यानी जाता है, वदती यानी बोलता है, च का अर्थ होता है और, अम्ब का अर्थ होता है माता, जननी का अर्थ होता है माता और अम्ब का अर्थ भी होता है माता। एकः चातक शिशु आसीत्, एक चातक का बच्चा था। सह एकदा, वह एक बार, तृषया पीड़ित, प्यास से दुखी अथवा तो प्यास से पीड़ित, जनन या माता के पास, समीप यानी पास, व्रजती वदती च, जनन्या के पास यानी माता के पास जाता है और बोलता है। माँ, तृषया माँ पीड़यति, तृषा यानी प्यास से मैं पीड़ित हूँ, प्यास से मैं दुखी हूँ। अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं पानी अथवा जल पीने की इच्छा करता हूँ, मुझे जल पीने की इच्छा है अथवा तो पानी पीने की इच्छा है। संप्रति यानी अभी, मेघ जलम न मिलती, अभी बारिश का पानी नहीं मिल रहा है। संप्रति यानी अभी, मेघ जलम यानी बारिश का पानी, न मिलती यानी नहीं मिल रहा है। अतः इसलिए, तड़ाक जलमेव, तालाब का पानी, पातुम इच्छामि यानी इसलिए मैं तालाब का पानी पीने की इच्छा रखता हूँ। संप्रति यानी अभी बारिश का पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं तालाब का पानी पीने की इच्छा रखता हूँ। जननी वदती यानी माता कहती है, बालः यानी बेटा, वयम तो मेघ जलम एव पीबामः, वयम यानी हम, तो मेघ जलम यानी बारिश का पानी ही, एव का अर्थ होता है ही, पीबामः यानी पी सकते हैं, हम तो सिर्फ बारिश का पानी ही पी सकते हैं। तड़ाक जलम न पीबामि, तालाब का पानी नहीं पी सकते। एष अस्माकं कुलस्य आचारः, ऐसा यह हमारे कुल का नियम है, आचार है। ऐसा अस्माकं कुलस्य आचार, ये हमारे कुल का नियम है, कुल का आचार है। अतः इसलिए, तुम तड़ाक जलम पातुम न शक्नोषि इति, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर चातक का पक्षी जो है वो बहुत प्यास से पीड़ित होता है। वो माता के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अभी बारिश का पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं तालाब का पानी पीने की इच्छा रखता हूँ। माता कहती है कि हम तो सिर्फ बारिश का पानी ही पी सकते हैं, तालाब का पानी नहीं पी सकती।
ये हमारे कुल का नियम नहीं है, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। एक बार अनुवाद सिर्फ देखेंगे। एक चातक का बच्चा था, वह प्यास से पीड़ित माता के पास जाता है और कहता है, माँ मैं प्यास से पीड़ित हूँ, मैं प्यास से दुखी हूँ, मैं पानी पीने की इच्छा करता हूँ, मुझे पानी पीने की इच्छा है। अभी बारिश का पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए तालाब का पानी पीने की इच्छा रखता हूँ। माता कहती है, बेटा हम सिर्फ बारिश का पानी ही पी सकते हैं, तालाब का पानी नहीं पी सकते। ये हमारे कुल का नियम है, ये हमारे कुल का आचार है, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। तो छात्रों, आप लोगों को इस पैराग्राफ का अनुवाद बहुत अच्छी तरह से, समझौती भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। चातक शिशु कथयति, चातक का बच्चा कहता है, कथयति यानी कहता है, अम्ब यानी माता, महती में तृषा, महती यानी बहुत, तृषा यानी प्यास लगी है, अधुना आकाशे मेघाम न पश्यामी, पश्यामी यानी नहीं देख रहा हूं, अधुना यानी अभी, आकाश यानी आकाश में, गगन में, मेघाम यानी बादल, मेघाम यानी बादल, न पश्यामी बादल नहीं देख रहा हूं। वो कहता है कि मैं अभी आकाश में बादल नहीं देख रहा हूं। कदा मेघ वर्ष्यति, वर्ष्य जहां भी आता है वो भविष्य काल का वाक्य बन जाता है, यानी भविष्यति, वर्ष्यति। तो चातक शिशु कथयति, चातक का बच्चा कहता है, अम्ब महती में तृषा, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, अधुना आकाशे मेघाम न पश्यामी, अभी मैं आकाश में बादल नहीं देख रहा हूँ। कदा मेघ वर्ष्यति, कदा यानी कब बादल बरसेंगे, कदा अहम मेघ जलम पातुम शक्नोमि, और मैं कब बारिश का पानी पीऊंगा, इति न जानामि यह मैं नहीं जानता, अतः तृषया पीड़ित हम, इसीलिए प्यास से पीड़ित में, तड़ाक जलम पातुम गच्छामि, इसलिए मैं तालाब का पानी पीने के लिए, गच्छामि यानी जा रहा हूँ, इसलिए मैं तालाब का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। देखो एक बार, चातक शिशु कथयति, चातक का बच्चा कहता है, अम्ब यानी माता, माँ अथवा माता मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी मैं आकाश में, गगन में बादल नहीं देख रहा हूँ, कब बादल बरसेंगे और कब मैं पानी पीऊंगा ये मैं नहीं जानता, इसलिए प्यास से पीड़ित में तालाब का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। तो छात्रों, यहाँ पर चातक का बच्चा कहता है कि माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अभी अभी आकाश में मैं बादल भी नहीं देख रहा हूँ, ये बादल कब बरसेंगे और मैं कब बारिश का पानी पीऊंगा ये मैं भी नहीं जानता, खुद मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैं बहुत मुझे प्यास लगी है, इसलिए मैं तालाब का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। आगे का पैराग्राफ देखेंगे। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति, जननी यानी माता, पुनरपि यानी वापस, फिर से, चातक शिशु बोधयति चातक के बच्चे को कहती है, क्या कहती है? जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति, माता वापस फिर से चातक के बच्चे को कहती है, बाल बेटा, न अयम अस्माकम कुलाचार, ये हमारे कुल का नियम नहीं है, कुल का आचार नहीं है, कुलाचार सदैव रक्षितव्य, कुल के नियम का हमेशा, सदैव यानी हमेशा, रक्षितव्य यानी रक्षण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, कुल के नियम का हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अतः त्वम, इसलिए तुम, तड़ाक जलम पातुम न अर्हसि, इसलिए तुम तालाब का पानी पीने के लिए नहीं जा सकते। तृषया सहन कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसि त्वम, तृषया सहन कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसि त्वम, तृषया यानी प्यास को सहन करके, मेघ से यानी बारिश की तुम प्रतीक्षा करो।
एक बार वापस देखते हैं। जननी यानी माता फिर से चातक के बच्चे को कहती है कि ये हमारे कुल का नियम नहीं है। कुल के नियम का हमेशा रक्षा करनी चाहिए, कुल के नियम की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। तुम तृषा प्यास सह के बारिश का इंतजार करो। यहाँ पे माता फिर से उसे समझाती है कि हमारे जो कुल का नियम है, कि कुल का नियम क्या है कि हम सिर्फ बारिश का पानी ही पी सकते हैं। इसलिए तुम प्यास सहन करके तुम सिर्फ बादल के जो वर्षा है, बारिश के पानी का तुम इंतजार करो। आगे देखो, जनन्या कथम अश्रुत्वा। जनन्या यानी माता का कथन यानी कहा हुआ, अश्रुत्वा यानी श्रुत्वा यानी सुनकर, अश्रुत्वा यानी बिना सुने। चातक शिशु चातक का बच्चा, तड़ाक जलम पातुम तालाब का पानी पीने के लिए, गंतुम निर्गच्छति गच्छति यानी जाना, निर्गच्छति यानी चला जाता है। जनन्या यानी माता, कथम अश्रुत्वा माता का कहा हुआ नहीं सुनकर चातक का बच्चा तालाब का पानी पीने के लिए चला जाता है, निकल जाता है। माता का कहा हुआ नहीं सुनकर चातक का बच्चा तालाब का पानी पीने के लिए चला जाता है। मार्गे परिश्रांत, मार्ग यानी रास्ते में, परिश्रांत यानी थका हुआ। स यदा वह जब, एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रयो वार्तालाप शृणोति। मार्ग यानी रास्ते में, मार्ग यानी रास्ते में, परिश्रांत यानी थका हुआ, स यानी वह, यदा यानी जब, रास्ते में थका हुआ वह जब, एकस्य कृषकस्य गृह समीपे एक किसान के घर के पास, तिष्ठति खड़ा रहता है, तदा तब, तात पुत्रयो पिता और पुत्र का, वार्तालाप यानी संवाद अथवा तो बातचीत, वार्तालाप शृणोति बातचीत सुनता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि माता जो उसे समझा रही है, वो नहीं सुनकर चातक का बच्चा तालाब का पानी पीने के लिए चला जाता है, वहां से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तब वो एक किसान के घर के पास खड़ा रहता है। तब एक पिता और पुत्र का बातचीत करते हुए सुनता है। वो बातचीत क्या है वो हम आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। कृषक यानी किसान, वृद्ध मरण आसन च आसीत। किसान वृद्ध और मरण आसन आसीत यानी मृत्यु के नजदीक था, मरण आसन था। किसान वृद्ध और मृत्यु के नजदीक था। तस्य समीपे स्थित, उसके पास में रहा हुआ, तस्य पुत्र उसका पुत्र, तस्मै कृषकाय कथयति उस किसान को कहता है। उस तस्य समीपे स्थित उसके नजदीक में रहा हुआ उसका पुत्र उस किसान को कहता है। तातः का अर्थ होता है पिताजी। अद्य मार्गे मया धनस्यूत प्राप्त। अद्य यानी आज, अद्य का अर्थ होता है आज, स्व यानी कल, अद्य का अर्थ होता है आज, मार्गे यानी रास्ते में, मया यानी मुझे, धनस्यूत, स्यूत का अर्थ होता है थैला अथवा तो बैग, धनस्यूत धन की थैली, प्राप्त यानी मुझे मिली, धन की थैली मुझे प्राप्त हुई। तस्य दर्शनात् आनंद जातः, उसका दर्शन करके, उसको देख के मैं बहुत प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। तस्य दर्शनात् आनंद जातः, उसका दर्शन करके मैं बहुत आनंदित हो गया।
तेन मदीय दारिद्र्य नष्ट भविष्यति, श यहाँ पे आया यानी कि भविष्य काल का वाक्य है। तेन मदीय दरिद्रता नष्ट भविष्यति, उससे मेरी दरिद्रता गरीबाई नष्ट यानी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इति विचार्य, यह सोचकर धन स्यूत ग्रहणाय, धन की थैली, धन का जो बैग था वो लेने के लिए, धन स्यूत ग्रहणाय अहम हस्त प्राशारयत, हस्त यानी हाथ, मैंने हाथ आगे किया। क्या है कि उससे मेरी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, यह सोचकर मैंने धन की थैली लेने के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया। किंतु परंतु तदेव तभी, मया मुझे, भवदीय यानी श्रीमान आपका, ये मानवाचक शब्द है, भवदीय यानी श्रीमान आपका, उपदेश स्मृत, आपका उपदेश जो आपने मुझे नीति नियम सिखाए हैं वो उपदेश स्मृत यानी याद आया। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचार न इति, दूसरों के धन को ग्रहण करना, दूसरों का धन लेना ये हमारे कुल का नियम नहीं है। अतः अहम धन स्यूत तत्रैव अत्यजत, अतः अहम तम धन स्यूत तत्रैव अत्यजम, इसीलिए मैंने उस धन की थैली को वहीं पर छोड़ दिया। एक बार उसका अनुवाद देखते हैं। कृषक वृद्ध मरण च आसीत, किसान वृद्ध और मृत्यु की शैया पर था। उसके बाजू में रहे हुए उसके पुत्र ने उस किसान को कहा, पिताजी आज रास्ते में मुझे धन की थैली प्राप्त हुई, धन की थैली मिली। उसका दर्शन करके, उसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुआ। उससे मेरी दरिद्रता, निर्धनता, गरीबाई दूर हो जाएगी। यह सोचकर मैंने धन की थैली लेने के लिए हाथ बढ़ाया। परंतु तभी मुझे श्रीमान आपका उपदेश याद आया। दूसरों के धन ग्रहण करना, दूसरे का धन लेना ये हमारे कुल का नियम नहीं है। इसलिए मैंने उस धन के थैली को वहीं पर छोड़ दिया। तो छात्र यहाँ पर जो चातक का बच्चा है वो देखता है कि जो पिता और पुत्र का जो संवाद है वो सुन रहा है कि जो किसान था वो वृद्ध था और मृत्यु के शैया पर था और वह बहुत ही निर्धन था, वो कोई इलाज कर नहीं सकता था, ऐसा निर्धन था। और उसके बाजू में रहा हुआ उसका पुत्र उसे कहता है कि पिताजी आज मुझे रास्ते में एक धन से भरी हुई थैली मिली, परंतु उसको देखकर मैं बहुत पहले तो प्रसन्न हो गया। मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबाई इससे नष्ट हो जाएगी, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। यह सोचकर मैंने धन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी मुझे आपका जो उपदेश है, आपके जो नीति नियम है वो मुझे याद आए कि दूसरों का धन लेना, ग्रहण करना यानी लेना यह हमारे कुल का नियम नहीं है। इसलिए मैंने वो धन की थैली वहीं पर छोड़ दी। तो यहाँ पर जो वृद्ध किसान है उसकी बात है, दोनों पिता और पुत्र जो बात कर रहे हैं वो चातक का बच्चा सुन रहा है। आगे हम देखते हैं। चातक शिशु सर्वं शृणोति, स विचारयति, अहो मरणाशय वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचार पालयतु कीदृशी श्रद्धा, अहं त कुलाचार न पालयामि, वयं मेघजलम् एव पिबामः इति अस्माकं कुलाचारः, तम अहं त्यक्तु प्रवर्तते, एतत् अनुचितम् अस्ति। चातक शिशु सर्वं शृणोति, सब सुनता है। चातक शिशु यानी चातक का बच्चा सब सुनता है। स विचारयति, वह सोचता है। अहो अरे, अथवा तो अहो अरे, अथवा तो वाह। मरण आसनस्य वृद्धस्य,
मरण शैया पर पड़ा हुआ वृद्ध पुत्रस्य च स्वकीय, मरण शैया पर लेटा हुआ वृद्ध पुत्र का अपने कुल आचार पालने में कितनी श्रद्धा है। मरण आसन, मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ जो वृद्ध है और उसके पुत्र का अपना कुल का नियम पालने में कितनी श्रद्धा है। अहम तो कुलाचार ना पालयामी, मैं तो कुल के नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ। वयम मेघ जलम एव पीबामह, हम सिर्फ बारिश का पानी ही पी सकते हैं, ये हमारे कुल का नियम है। तब अहम त्यक्तु प्रवर्तते, वह मैं छोड़ने जा रहा था। एतत् अनुचितम अस्ति, यह अनुचित है अथवा ये योग्य नहीं है, अनुचित है। एक बार देखो कि यहाँ पर बताता है कि चातक का बच्चा सब सुनता है। वो सोचता है कि जो वृद्ध किसान है वो मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, बीमार है और मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, और उसके पुत्र फिर भी अपने जो कुल का नियम वो पालने की उसमें कितनी श्रद्धा है, अपना कुल का नियम वो कितनी श्रद्धा से पालन कर रहा है। मैं कुल का नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ बारिश का पानी ही पी सकते हैं, ये हमारे कुल का नियम है। तो मैं तो ये कुल का नियम छोड़ने जा रहा था, ये योग्य नहीं है अथवा तो ये सचमुच अनुचित है, अयोग्य है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, उसका जो पिता और पुत्र, वृद्ध उसका पिता है और उसका बेटा है, वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। सचिंतयति, वो सोचता है। पशव पक्षिवश्च मानवाश्च सदा आशया रक्षन्ति स्वकुलाचार रक्षामि कुलात्मनम्। हमेशा अच्छे आशय वाले पशु पक्षी और मनुष्य, अच्छे सदा आशय, हमेशा अच्छे आश्रय वाले पशु और पक्षी और मानव का रक्षन्ति स्वकुलचार, वो अपने कुल की हमेशा रक्षा करते हैं। रक्षा में कुल आत्मनम, अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। एवं विचित, यह सोचकर सह मातरम प्रत्यगच्छति, यह सोचकर वह प्रत्यगच्छति अपनी माता की तरफ चला जाता है। सर्व वृत्तांत च कथयति, माता के पास जाता है और सर्व वृत्तांत कहता है। यह सोचकर वह माता के पास जाता है और सर्व वृत्तांत यानी सब कहानी कहता है। माता संतोष अनुभवती, माता संतोष का अनुभव करती है। शिशवे च आशीर्वाद ददाती, और बच्चे को आशीर्वाद देती है, और बच्चे को आशीर्वाद देती है। अल्पव एव काले मेघ वृष्टि भवती, थोड़े ही समय में बारिश होती है। मेघ जलम पीत्वा चातक शिशो तृषा शाम्यति, बारिश का पानी पीकर चातक के बच्चे की प्यास बुझ जाती है, प्यास खत्म हो जाती है। थोड़े ही देर में बादल का पानी बरसता है, वर्षा होती है। बादल का पानी पीकर चातक शिशु की प्यास बुझ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरह से इस पाठ का अनुवाद और समझूती प्राप्त की, और अगले वीडियो में हम जो तीसरा पाठ है वो उसका अध्ययन करेंगे, अनुवाद और समझूती प्राप्त करेंगे। तब तक आप लोगों ने इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा।